रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे करा दे तू। हम सरकार की तो बचाना भी है, क्योंकि थोड़े से पैरों से ठंडक लगती है तो बहुत जल्दी आदमी को तकलीफ हो सकती है। तो मैं आपका एक भजन सुन के जाऊंगा। आप सभी के भैया इधर आ जाओ, लोगों से मत, इधर दीपक इधर आओ। हाँ, आप लोग देख ले तो जो कौन कौन सुन रहा है। आप सामने बैठे हुए जी भैया, जी भैया, आप सभी लोगों को, आप लोगों का टीका बहुत अच्छा लग रहा है और हमने भी लगा लिया है। बड़ी किस्मत से श्याम सरकार के सत्संग में भजन में बैठने का मौका मिलता है, बड़ी किस्मत से। इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आपके चाहने से नहीं, हम लेकिन मैं तो आया था बुराड़ी में, एक कार्यक्रम था उधर उत्तरेणी मकरेणी का, तो मुझे बताया लोगों ने, रेखा ने बताया कि हाँ, ये गौतम सिसोदिया, ये सब लोगों ने, हमारे साथियों ने बताया कि भैया वो दीपक के श्याम बाबा का भजन करा रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा करा रहे हैं। बोले नहीं चल सकते हैं क्या 5 मिनट? तो मैं समझ गया ये इनका नहीं, ये सीधे बाबा का बुलावा। तो मैं आ गया और आप सभी को श्याम बाबा एक नए साल में 2023 की शुरुआत हुई है, सबके घर में खुशहाली रखें। कुछ बाबा रखेंगे, कुछ हमको आपको स्वयं रखना पड़ेगा। संसार में ना जब हम लोग भगवान से मांगते हैं, देखिए मैं 5000 गाना गा चुका हूँ, 5000 से ज्यादा। लेकिन आप जब भी मेरा गाना सुनिएगा ना, तो मैं माँ का गीत गाता रहा हूँ, ठीक ना, आपको मालूम है। तो हाँ, मैं एक बात बता रहा था म्यूजिशियन भैया लोगों को भी नमस्कार है मेरा। मैं जब भी गाना गाया हूँ ना माँ का, माँ मेरे दुख मिटा दो, कभी नहीं गाया। हमने हमेशा गाया माँ मेरे दुख घटा दो, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे दुख हमारे कर्मों से हुआ हो। तो हम माँ को अगर कहेंगे माँ मेरा दुख मिटा दो, ये तभी कह सकते हैं जब हमको अपने सत्य पे बिल्कुल भरोसा है। हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, हम इंसान हैं,
कभी किसी का दिल दुख गया होगा, हाँ जानबूझ के नहीं दुखाया होगा। एक गाना आप लोग सुने हैं ना, वो कहते हैं कि क्या, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद, क्या लाइन है हमारे साथ गाइए, बाद अमृत पिलाने से, ये बजाना नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं। गाना तो सुने हैं। कल मकर संक्रांति को लिखने वाले जो, उनका नाम अशोक शौक है, वो मेरे घर आ गए थे। तो आए, बोले हमारा किताब है, जरा सा फोटो खिंचवा लीजिए। तो मैं सबका स्वागत करने में लगा था। 2,500-3,000 लोग आए घर पे। हमने कहा भाई साहब फोटो खींचिए, बैठ जाइए, तो मैं खिंचवाता हूँ। तो बोले कि ऐसा मैं गीत लिखता हूँ। मैं कहा बड़ी कृपा है आपकी, आप बैठिए वहां पे, मैं आता हूँ आपके पास। बोले भाई साहब मैंने ही गाना लिखा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। गौरी तुम ही हो। अब ये गाना जिसने भी गाया है, कुमार विष्णु भाई ने गाया, लेकिन हम भी बहुत बार गाते हैं। क्यों? क्योंकि गाना नहीं है वो। अशोक जी को भी मैंने बोला तुमने भी लिखा ना, तो उस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा खुद ही आके लिखवाए। तो हम सभी आदमी को हम खुद विचार करें, दूसरा कोई थोड़ी कहेगा। हमारे गुरु महाराज जी थोड़ी कहेंगे। हमारे ये भैया, आपका पूरा नाम? सोनू बिंद्रा जी, जो आपको भजन गा रहे हैं, सुना रहे हैं। कभी कभी हमको अपना जज खुद ही बनना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो जब ये गाना आप सोचिएगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिला, कभी भूखे किसी को भोजन खिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पूरा लाइन हमको गाना नहीं याद है, एक अंतरा इसका बड़ा अच्छा है, भाव याद है मुझे। कि मैंने जीवन में हरदम बड़ा ही किया, किसी छोटे के संग में खड़ा ना हुआ। तो बड़ा तो ताड़ का पेड़ भी होता है, लेकिन क्या करें, उसका तो बड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन उसे न छाया मिलती है न फल मिलता। घर पे आए अतिथि को पानी पिलाया नहीं। अब मेरी बात पे सीरियस मत होइए। गुलाब सिंह राठौर इधर आओ। हमारे गुलाब सिंह राठौर जी हैं, पड़ोसी वार्ड के ये पार्षद हैं, नमस्ते, मुकुंदपुर के। तो मैं इसलिए मैं मानता हूं कि जितना देर ये भजन होगा ना, ये मत सोचो जो गा रहा है वो क्या है, लेकिन जो गाने वाला शब्द बोलेगा ना, उसमें बड़ी बात है। उसको, उनसे बड़े विद्वान, हमसे ज्यादा विद्वान आप हो। मैं सबको देख रहा हूँ, सबकी आंख लगी है। मनोज भैया कहे क्या रहा है, समझा क्या रहा है? कुछ नहीं समझा रहा। मेरी भी एक बूढ़ी माता जी है, 87 साल की है, और जब उनके पास बैठता हूँ अभी भी ना, तो देखो भैया आप लोग भी, आपकी भी माता जी ऐसे कहती होगी। मेरी माता जी रोज सिखाती है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैं अभी हाल में एक गाना बना रहा हूँ अपनी माँ के ऊपर, भोजपुरी में बना रहा हूँ। भोजपुरी समझते हैं आप लोग? देखो, सब अपनी माँ को याद करेगा। किसी स्कूल में नहीं आजकल पढ़ाया जा रहा है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ये कौन बताएगा? या तो ये बिंद्रा जी बताएंगे गाना में, और नहीं तो हमारी आपकी माँ, नहीं तो दादी, नहीं तो नानी, कभी बैठना उनके पास, वो बताएंगी। जो बच्चियां हैं, जो बेटियां अभी बड़ी हो रही हैं, उनको भी कहेंगी, बाबू किसी का मन दुखाना मत,
किसी का कुछ लेना तो लौटा देना, ये सब कहते हैं कि नहीं? ये इससे बड़ा व्यवहार क्या होगा? नहीं तो आजकल समस्या ऐसी हो रही कि कर्जा भी मांगेंगे, ऐसा मांगेंगे मुंह बनाकर, लेके गए तो आपको ढूंढने में फिर टाइम लग जाएगा, लेके गया था। लेकिन मेरी माँ कहती है कि कर्ज लेकर नहीं देना पाप है और इसका इसी संसार में भुगतान करना है। तो मैं अपनी माँ के बारे में एक गीत आजकल बना रहा हूँ कि माई हमार पढ़ल नहीं खे लेकिन हमरा के पढ़ावे। मेरी माँ निरक्षर है, उसको अखबार पढ़ना नहीं आता, लेकिन निरक्षर जरूर है, अशिक्षित नहीं है, बड़ी शिक्षित है। कि माई हमार पढ़ल नहीं खे लेकिन हमरा के पढ़ावे ले, पाप का पुण्य का रोजे सिखावे। वही बताता। तो आप लोग इन भजनों में बहुत ये जो गाएंगे ना विंद्राज या कोई भी गायक, क्योंकि गाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, इसके सामने गा रहा है ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं के जैसे ऐसे हमारे श्याम बाबा के सरकार के सामने जब हम लोग खड़े हो जाते हैं, भैया पहना रहे हो, क्यों पहना रहे हो? टोपी पहना रहा है। मैं जानता हूँ इनके इंस्टीट्यूट चलते हैं, भाव है उनका, उनको लगता है कि मनोज भैया के सर पे ताज होना चाहिए। तो आप सबका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। राकेश तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये राकेश तिवारी बगल के मंडल का अध्यक्ष है, उसका जन्मदिन है। आपको श्याम बाबा आपको खुश रखिए मेरे भाई। जिला के उपाध्यक्ष भी है, अब बहुत हो जाओ तुम सब, बस आपका आशीर्वाद। तो आप सभी को, भैया लोगों को, और हमारे आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तिरुपति IIT यूनिवर्सिटी। हाँ तिरुपति। मैं आपको प्रीमियर पर बैठूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में एक छोटी सी बिटिया आई है, तो 1 महीने की हो गई परसों दिन, खींचती है घर में। मुझे बार बार मन करता है कि मैं शाम को थोड़ा जल्दी पहुंचूं, और वो अब क्या बताए, ये बच्चों का आकर्षण ऐसा है। बट हमें समझना है कि जैसे हमारा बच्चा वैसे ही सबका बच्चा, हमारी बेटी जैसी, हमारा बेटा जैसा, सबका वैसे ही हो। ऐसे ही श्याम सरकार, श्याम बाबा आप सबको कृपा करे। और इनके लिए तो न जाने कितने गीत बने हैं। कल ही में हमारी घर पे एक अंजलि द्विवेदी आई थी, कल गाया था, तो गाना गा रही थी, क्या था वो? सुना था, मैं सुना था। तेरे नाम के पागल है, हमें दुनिया की परवाह नहीं, ऐसा का गीत गा रहे हैं। बहुत बढ़िया गाया वैसे। तो हमने भी कहा विश्वास हो जाए अपने भगवान में, और भगवान का अगर साक्षात स्वरूप कहीं देखना हो ना तो कहीं और मत जाइएगा, अपने माता पिता में देख लेना। थोड़ी बहुत माता पिता डांटते भी हैं तो भी विचार करना कि किसी कारण से डांट रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्याम सरकार की, सच्चे दरबार की, अपने अपने मतारी बाप की बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बिंद्रा भैया, तुम्हारा एक पाकिस्तान में बराबर अपने साथियों के करीब अर्जी हमारी